मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में क्या शामिल हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, जो भाजपा की बदायूं से सांसद हैं और अपने पिता के पार्टी से जाने के बाद भी वो भाजपा में बनी रही, लेकिन अब जब अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं तो संघमित्रा मौर्य के बोल बदल गए हैं और वो अपने पिता की तरह भारतीय जनता पार्टी पर जातिवादी होने का आरोप और साथ ही साथ अगड़ों का समर्थक होने का आरोप लगा रही हैं और साफ तौर पर अपर्णा यादव जाति का मसला उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि क्योंकि अपर्णा यादव की जाति यादव नहीं है, उनके कहने का आधार यही है। असलियत में अपर्णा यादव की जाति यादव नहीं है, बल्कि उनका पूरा नाम अपर्णा सिंह बिष्ट है, जो योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम है। जो उनकी जाति है अजय सिंह बिष्ट। और ये तमाम मामला है जिसके तहत अब लगातार संघमित्रा मौर्य आरोप लगा रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो अब जब से अपर्णा यादव पार्टी में शामिल हुई हैं, तब से ही इस बात की चर्चा जोर से हो रही है कि वो योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदार हैं। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के साथ भी इसी तरह से योगी आदित्यनाथ का नाम जोड़ा जा रहा है। हालांकि इनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो दोनों एक ही क्षेत्र से गढ़वाल के आते हैं, लेकिन फिर भी अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होते ही जातिवाद के समीकरण को लेकर के एक बार फिर से बात होनी शुरू हो गई और कई दिनों से पिता के पार्टी के बाहर जाने के बाद तरह तरह के आरोप झेल रही संघमित्रा मौर्य का गुस्सा फूटा है और उन्होंने बिना नाम लिए एक फेसबुक पोस्ट लिखा है और भाजपा पर जातिवादी होने का आरोप लगाया है। लेकिन आखिरी में जो लिखा है वो गौर करने वाला है। उन्होंने तमाम बातें कहते हुए कहा है कि मुझे आपके सलाह की आवश्यकता नहीं है, मैं जहां हूं वहीं हूं। इसका साफ मतलब है कि वो अभी भी पूरी तरह से भाजपा छोड़ने का मन नहीं बना पाई है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि एक म्यान में दोनों तलवार कैसे रह पाएंगी। दोनों युवा हैं, दोनों अपने अपने परिवार की लीक से हट करके काम करने की कोशिश कर रही हैं, दोनों उत्तर प्रदेश की जमीन से लंबे वक्त से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से अपर्णा यादव का स्वागत हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी में तमाम बड़े नेता शामिल हुए उनके स्वागत कार्यक्रम में, वो संघमित्रा मौर्य के लिए ना पचाने पाने वाली बात है। बीते दिनों हमने संघमित्रा मौर्य को यह भी कहते हुए सुना था, जब यह सवाल आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी, तो उन्होंने कहा था मेरे पिता से नरेंद्र मोदी ने मुझे बतौर बेटी मांग लिया था, इस वजह से मैं भाजपा में हूं। और वो भी उत्तर प्रदेश का जो अभी चुनाव चल रहा है उसके अंतर्गत संघमित्रा मौर्य भी वही जमीन वाला, एकदम खाटी जमीन वाला सवाल उठा रही हैं कि क्या बहन बेटी का भी जाति धर्म होता है। और इसके अलावा संघमित्रा की एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट है, उसे अगर देखें तो साफ तौर पर अपर्णा यादव की बम्पर जो स्वागत हुआ है उससे वो नाराज नजर आ रही हैं। वो लिखती हैं कि क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होता है। अगड़ा यानी सवर्ण भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी और वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं, इसको लेकर के सवाल खड़ा करना तो दूर, भाजपा सोचती भी नहीं है। लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही और उसके वोट पर सवाल खड़े हों, ऐसा क्यों? दरअसल वो कहने का उनका मतलब यही है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से बाहर गए थे, संघमित्रा मौर्य को लेकर के तमाम सवाल उठे थे। उनको भाजपा के अंदर एक तरीके से द्रोही के तौर पर देखा गया था कि कभी भी भाजपा छोड़ सकती हैं। इसके आगे वो लिखती हैं, जो गौर करने लायक है, कृपया सलाह ना दें, मैं कहां जाऊं और क्या करूं, मैं जहां हूं ठीक हूं। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे उसके बाद उनकी बेटी पर तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए थे और संघमित्रा मौर्य जो भाजपा सांसद है बदायूं से, उनको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि वो भी पार्टी छोड़ देंगी और तरह तरह के नकारात्मक कमेंट आने लगे थे। लेकिन संघमित्रा मौर्य बाकायदा भाजपा में बनी हुई है। बता दें, संघमित्रा ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से पिछड़ों के नेता रहे हैं और यह भारी जन समर्थन उसका गवाह है। जो बाकी विधायक गए थे उसको उन्होंने जन समर्थन बताया था। बदायूं से सांसद जो है उन्होंने आगे कहा था कि पिताजी का फैसला उनका निजी फैसला है, लेकिन राजनीति में हमेशा संभावनाएं होती हैं। और भाजपा सांसद ने यह भी कहा था कि अभी मैं 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूं, आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता है। इससे पहले बीजेपी सांसद संघमित्रा ने कहा था कि उनके पिता किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। वो कुल मिलाकर के अपने पिता को डिफेंड कर रही थी और एक तरीके से जो भाजपा में रहने के बाद भी उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि वो अपने पिता के प्रति लॉयल रहेंगी या सपा के प्रति, अपने जाति के वोटर वर्ग के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के प्रति। इसके अलावा भी संघमित्रा का पोस्ट जो है काफी लंबा चौड़ा है। वो आगे लिखती हैं कि संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार है किसके अंदर? हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वहीं एक बहू अपने चचेरे भाई योगी आदित्यनाथ को चचेरा भाई का संबोधन दे रही है अपर्णा यादव का, उनके साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। क्या इसको भी वर्ग से जोड़कर देखा जाना चाहिए कि एक बेटी जो मौर्य वर्ग से है और एक बहू जो बिष्ट वर्ग से है, अगड़े वर्ग से है?
ये तमाम जो सवाल है लगातार संघमित्रा मौर्य उठा रही हैं और कुल मिलाकर के उनकी जो समस्या नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि अपर्णा यादव का स्वागत जिस तरीके से हुआ उसमें जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम लोग शामिल हुए थे और दूसरी तरफ संघमित्रा मौर्य को फजीहत झेलनी पड़ी थी बीते दिनों जब उनके पिता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए थे। तो कुल मिलाकर के जो दो महिला नेता हैं, युवा नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और जिनको लेकर के कमोबेश भारतीय जनता पार्टी बड़े प्लान बनाएगी, लेकिन जिस तरह से अभी तस्वीर नजर आ रही है और जिस तरह से अपर्णा यादव को लाइमलाइट दी जा रही है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के बरक से एक ऐसा चेहरा तैयार करने की है जो यादव है, जो पिछड़े वर्ग से आता है और जो महिला है, जो मजबूत है, जो अपने परिवार की लीक से हट करके भाजपा के शब्दों में कहें तो राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, उसको ज्यादा भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेट कर रही है, उसको ज्यादा स्क्रीन दे रही है बजाय संघमित्रा मौर्य के जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और वो भी बाकायदा पिछड़े वर्ग से आती हैं और उनके पिता भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के कद्दावर नेता रहे हैं। इसकी वजह से संघमित्रा मौर्य का गुस्सा फूटा है। देखने वाली बात होगी इस पर आगे क्या चीजें घटनाएं घटित होती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लगातार हम बात करते रहेंगे। और जिस तरीके से पहले 2 फेज का चुनाव चल रहा है ऐसे में आने वाला है सबसे पहले, ऐसे में इनका बयान जो है वो कम से कम जो मध्य की सीटें हैं उन पर काफी ज्यादा असर डालेगा। मुरादाबाद से उधर की जो सीटें हैं उन पर इन नेताओं का काफी प्रभाव माना जाता है। तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इसका डैमेज कंट्रोल करती है या फिर अपने पार्टी में ही एक और बागी को रख करके नुकसान करती है, या फिर संघमित्रा मौर्य समझ जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी उनका घर है और हर वक्त पर उनको अपने घर के साथ रहना होगा। तमाम चीजें होने वाली है, उनको लेकर के हम लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।